को आज तक ये क्लियर नहीं है ये कंपनी रहने वाला है या नहीं। अगर ये कंपनी में मैं काम करूंगा, मैं सर जीजा लगा दूंगा, लेकिन जब मैं लोगों के पास जाता हूं ना सर, लोग मेरे को पूछते हैं कंपनी भाग गया तो आंसर तो पता है, क्या बोलना है? बीबी भागे तो। फिर भी आपको ज्वाइन करने से पहले, जैसे कि शादी करने से पहले कौन से बीवी भागेंगे नहीं, उनका जांच परख करते हैं नहीं। वैसे ही कंपनी ज्वाइन करने से पहले अगर आप जांच लेंगे, परख लेंगे, तो भागने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो पहले हम जांच करेंगे। अगर हम खुद ये आंसर हमें पता होगा, तो हमें कोई अगर ये पूछेगा कि आपके कंपनी में क्यों ज्वाइन करूं, आपका कंपनी सही है या नहीं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आर यू इन द राइट कंपनी और नॉट। तो कुछ क्राइटेरिया है पता लगाने के लिए कि आप राइट कंपनी में हैं या नहीं है। Why it is important to choose a right company? नेटवर्क इंडस्ट्री अगर इंडिया में आज लोग इनकम नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण, इसका रीजन एक ही है कि लोग राइट कंपनी चूज नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, डायमंड बनने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए आपको राइट कंपनी चूज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर हम लोग तो ऑलरेडी कंपनी में है, कॉर्नर में आज अगर हमें बता रहे हैं कि हम राइट कंपनी में है या नहीं। देखिए ये आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा। अभी तक कुछ ज्वाइनर लोगों का अभी भी डाउट है और दूसरे कंपनी का प्लान अभी भी देखते हैं। कोई आया तो प्लान देख लेते हैं, शायद ये अच्छा होगा, शायद ये अच्छा होगा। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक गर्लफ्रेंड है दूसरे को ढूंढ रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं या नहीं? अरे ये गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, ये बीवी है। अगर एक कंपनी ज्वाइन कर लिए कि बीवी है, दूसरे को ढूंढोगे तो तलाक ही मिलेगा। और बहुत सारे कोर्ट कचहरी का काम भी है, वैसे ही हमारे साथ होता है। तो ज्वाइन करने से पहले या काम करने से पहले परख लो, परखने के बाद आपको और जिंदगी भर कंपनी चेंज ना करना पड़े। तो पहले हम ये जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज नोन फॉर इट पैसिव इनकम। हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग ये सबको पता है, पैसिव इनकम के लिए ये जाना जाता है। आज के डेट में ऐसा और कोई चीज नहीं है। जैसे कि आप जॉब करते हैं वो एक्टिव इनकम है, आप इंश्योरेंस में है एक्टिव इनकम है, आप अगर पॉलिसी देते हैं आपको पैसा आएगा, आप जॉब में हैं, अगर नौकरी में रोज जाते हैं पैसा आएगा, अगर आप एक दुकान खुले हुए हैं, शॉटर खोलेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको पीढ़ियों से पैसा देते जाएगा। तो पहले तो आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जनरेशन वाइज बिजनेस है। हम यहाँ 2-3 साल के लिए नहीं आए हुए हैं, 2-3 साल में करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन हमारे पीढ़ियों, मेरे बाद मेरे बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे को पैसा आते ही रहेगा, इसलिए मैं आया हूं। तो जनरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जनरेशन को एक अच्छे खासा बिजनेस देने के लिए इस बिजनेस में ज्वाइन किया। और जहां मैं ज्वाइन किया, अगर 2-3 साल के बाद वो कंपनी भाग गया तो क्या होगा? इसीलिए उससे पहले, शादी करने से पहले, जिसको शादी कर रहा हूं उसका हर चीज अगर हम जांच परख के शादी करेंगे, तलाक का कोई गुंजाइश नहीं है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले अगर हम उसको जान लेंगे, दूसरे कंपनी का प्लान देखेंगे नहीं देखेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? इट इज ए बिजनेस ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। ये बिजनेस रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट का है। आज आपने टॉर्नेट का प्लान दिखाया, कल जाके फॉरनेट का प्लान दिखा रहे हैं वही बंदा को, परसों जाके सॉरनेट कंपनी का प्लान दिखा रहे।
5 दिन के बाद वो पूछेगा सर आपने उस कंपनी का प्लान दिखाया था यार, आज ये दिखा रहे हैं, क्या होगा आपका रेस्पेक्ट का? धुलाई। कितने लोग आपको भरोसा करेंगे इस मार्केट में? धुलाई होगा। तो आप अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको बहुत बड़ा करना है, एक ही कंपनी को परख लो और उसी कंपनी में जी जान लगा दो। कंपनी सब अच्छे हैं, एक ही कंपनी को परखना पड़ेगा। तो हम आगे चलते हैं, कैसे परखते हैं? डायरेक्ट सेलिंग इज नोन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग में तो कुछ भी बेच देंगे। डायरेक्ट सेलिंग वालों ना सर 5 रुपया वाला प्रोडक्ट को 500 में बेचते, ये टोटली गलत। आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं 3 रुपया वाला 10 रुपया में बेचा जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट है ना उसको 4 स्तर से सर्टिफिकेशन मिलता है। एमआरपी भी आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी देखने के बाद ही एमआरपी डिसाइड होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको जानना जरूरी है। और वर्ल्ड में, सारे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट को ही क्वालिटी माना जाता है। सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डुप्लीकेट नहीं कर सकता। अगर आप हल्दी का पाउडर यूज करते हैं मार्केट में, उसका गारंटी है मिलावट हो सकता है। ऐसा एक डायरेक्ट सेलिंग मेरे को देखा दो जो हल्दी पाउडर में दूसरा चीज मिल जाता हो रहा, नहीं हो सकता। ये वो कंपनी नहीं चल सकता। लेकिन नॉर्मल इंडस्ट्री आपको कुछ भी बेच सकता है, डायरेक्ट सेलिंग आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ही देंगे, क्वालिटी का कोई गुंजाइश नहीं है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली, हम क्यों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अच्छे कंपनी क्यों चूज करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक कंपनी है जहां हमारे फैमिली का भी पार्टिसिपेशन रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैं इस इंडस्ट्री में हूं, मेरे वाइफ भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे मीटिंग जाते हैं, मेरे बेटी को भी पता है मैं मीटिंग लेता हूं, मेरे घर में मेरे जो भी कॉलीग हैं, जो भी मेरे टीम लीडर है वो मेरे घर आते हैं, तो एक फैमिली रिश्ता बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का अगर कंपनी अच्छा नहीं होगा, अगर लीडर घिनौना काम करते होंगे, कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, क्या आप ये फैमिली को, ये बिजनेस को फैमिली के साथ आप मिला सकते हैं? नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चूज करने से पहले सिस्टम, इस सिस्टम में कितना दम है, वो कंपनी में कितना दम है, वहां हमारे फैमिली एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएंगे, तो इसीलिए अच्छा कंपनी चूज करना जरूरी है। नहीं राइट?